सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने पहले पार्ट में अभी पिछले दिन क्या किया था, हमने इडियम्स एंड फ्रेजेस किए थे। सो नाउ द थिंग इज एफकेट में सभी ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन कहाँ होती है, दैट हाउ टू गो अबाउट दीज इडियम्स एंड फ्रेजेस, हाउ टू डू वोकैब एंड हाउ टू गो अबाउट दैट। तो इन वीडियोस में हम यही चीज एड्रेस करेंगे। ओके, तो इडियम्स में हमने बात की थी कि कैसे विद द हेल्प ऑफ अ लिटिल बिट ऑफ योर ऑप्शंस एंड अ लिटिल बिट ऑफ योर इमेजिनेशंस हम इडियम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स come to the vocab part. Idioms भी मैं आपको और करवाऊंगी so that before exam you will be all geared up for the exam, so don't worry about that. Now coming to the vocab part, which is also very important from the exam's point of view. तो let's see कि questions किस तरह के आते हैं, हमें options कैसे दिए जाते हैं। In this video we are not only going to see certain questions but along with that हम बहुत सारे नए words भी आज सीखने वाले हैं। So those of you जो words काफी बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, आगे पीछे permutation and combination लगा के वो एग्जाम में जो आपसे पूछे जाते हैं, so you are going to learn them as well. So in this we'll make it a cakewalk as to how to go about it, plus we are going to learn more words regarding that. Okay, तो हमारा ना एक relation बन जाएगा between your words. Okay, now without wasting any time let's get started. तो सबसे पहला हमारा जो है टॉपिक दैट इज वर्ड है profane. So they have asked regarding the antonyms of it. Okay, तो अब मैं अगर बात करूं प्रोफेनिटी की, प्रोफेन, ठीक है। तो प्रोफेन का मतलब क्या होता है? प्रोफेन का मतलब होता है कि आप ज्यादा सेक्रेड नहीं हो, यू आर स्पीकिंग, यू आर नॉट सेक्रेड। सेक्रेड मीन्स कि सेक्रेड होता है रिलीजियस, भगवान से रिलेटेड पूजा पाठ करने वाला इंसान, थोड़ा सेक्रेड इंसान जो रिलीजियस हो, ठीक है। सो दैट तो प्रोफेन वो होता है जो नॉट सेक्रेड हो। अब द थिंग इज अब हमें ये चीजें याद भी करनी है। तो नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, तो ये क्या हो गया, ब्लास्फेमी हो गया। ब्लास्फेमी क्या होता है? जब हम ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिखाते टुवर्ड्स रिलीजियन या टुवर्ड्स गॉड, या हम कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं रिगार्डिंग दैट इज योर ब्लास्फेमी, योर प्रोफेनिटी। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच यू विल समटाइम्स फाइंड इन योर एग्जाम इज सैक्रिलिजियस। ये पेपर में आपको बहुत बार दिखेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, ब्लास्फेमी मीन्स ओके वी आर टॉकिंग अगेंस्ट गॉड, अगेंस्ट रिलीजन, प्रोफेनिटी, सेक्रिलेज, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। सेक्रेड मीन्स, सेक्रेड इज दैट पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड, जो थोड़ा भगवान में विश्वास रखता है, रिलीजन में विश्वास रखता है, रिस्पेक्ट करता है, उसकी दैट पर्सन इज सेक्रेड। ओके, तो अब उसके और अगर हम इन एडिशन और चीजें पढ़ें तो इतना हमें पता लगा, ठीक है। अब हमें सेक्रेट भी पता लगा। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गॉड, आपको ना 2-3 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। थीज्म, ओके, जब भी हम व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, तो समवन हु बिलीव्स इन गॉड इज अ थीस्ट। अगर कोई इंसान भगवान में विश्वास रखता है, दैट पर्सन इज अ थीस्ट। अगर कोई इंसान भगवान में विश्वास नहीं रखता, दैट पर्सन इज एन एथिस्ट। ओके, एंड अ पर्सन हु इज डाउटफुल रिगार्डिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अ पर्सन हु इज डाउटफुल, जो ये भी नहीं कहता कि मैं बिलीव करता हूँ, वो ये भी नहीं कहता कि मैं नहीं बिलीव करता, दैट पर्सन इज एन एग्नोस्टिक। तो देखो, एक क्वेश्चन में ही एक वर्ड से ही हमने कितने वर्ड सीख लिए। प्रोफेन से हमने ब्लास्फेमी सीख ली, प्रोफेनिटी, सैक्रिलेज सीख लिया। उसके बाद थीज्म से हमें 3 वर्ड्स और पता लगे, दैट इज योर थीस्ट हु बिलीव्स इन गॉड, एथिस्ट हु डज नॉट, एग्नोस्टिक हु इज डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ओके, तो हमारा ये ऑप्शन डेफिनेटली हमें दिख रहा है। प्रोफेन मतलब समवन हु इज नॉट सेक्रेड, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, पर्सन हु इज सेक्रेड। ओके, Now coming to the next part, it is your artless. Artless का एक मतलब हो सकता है जैसे कोई आर्ट फॉर्म नहीं आती, ओके, बट आर्टलेस का एक और मतलब होता है विच मीन्स नाइव पर्सन। नाइव पर्सन क्या होता है, बहुत सिंपल पर्सन। ओके, सो नाइव हो गया, सिंपल हो गया, जैसा एक बच्चा होता है, मीन्स दैट पर्सन इज दैट बेबी, दैट चाइल्ड इज वेरी सिंपल, सो ही इज नाइव, ही इज सिंपल, ही इज इंजेन्युअस, ठीक है। हमारा इंजेन्युअस जो वर्ड है, ही इज ऑल्सो दैट। तो हम देखो एक ही वर्ड से कितनी चीजें सीख सकते हैं। नाउ पीपल आस्क मी व्हाट शुड बी द अप्रोच टू लर्न वर्ड्स, हाउ टू गो अबाउट वोकैबुलरी, सो दिस इज हाउ यू शुड डू। अगर ये आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी मिला है, नाउ यू विल से ओ रिपीट तो होगा नहीं, व्हाट्स द पॉइंट, बट द थिंग इज दैट कि सपोज अगर मेरे को प्रोफेनिटी दिखा, इससे मैंने 3 नए वर्ड सीख लिए, अब इसमें से कोई भी वर्ड अगले एग्जाम में आपके आ सकता है। इसका एक ऑप्शन था सेक्रेड, आर्टलेस, उससे मैंने 3-4 वर्ड सीख लिए। दैट्स हाउ यू हैव टू प्रोसीड अबाउट थिंग्स, ठीक है।
मैं जो भी आपको ये वर्ड समझा रही हूँ, बता रही हूँ, तो what you can do is that learn each one of them. For example, अगर पेपर में नाइव आ गया तो आपको पता लग जाएगा, okay, a person who is very simple, ingenuous, a child is ingenuous, so that's how you have to do it, right? तो हमारा artless हो गया. अब rigid, अब the answer for profanity was one, antonym is sacred. अब मैं इनका भी मतलब, rigid का क्या मतलब होता है? rigid का मतलब होता है a person who is not flexible, a person who is inflexible, जो अपने opinions, अपने beliefs, अपनी बातों को change ना करे, that person is rigid. तो इसके क्या क्या हमारे synonyms हो सकते हैं? inflexible हो गया, unyielding हो गया. unyielding क्या होता है? देखो, जो वर्ड हमारा यील्डिंग होता है ना, मतलब ये ऐसा इंसान है, हम कहते हैं ना यील्ड अंडर प्रेशर, मतलब ये इंसान प्रेशर के अंदर टूट गया, चेंज हो गया. अनयील्डिंग का मतलब क्या होता है? समवन हु इज नॉट गोइंग टू बेंड. सो हम ये भी कह सकते हैं दिस इन रिजिड पर्सन, ही इज इनफ्लेक्सिबल, ही इज अनयील्डिंग, ही इज स्टबर्न, ही इज नॉट गोइंग टू चेंज फॉर एनीवन. ओके, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए. नाउ अगर रिजिड का ऑपोजिट की हम बात करें, सो वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इज प्लायबल, जो आपको एग्जाम में कभी ना कभी कहीं ना कहीं जरूर दिखेगा. सो प्लायबल का मतलब क्या होता है? इट इज द अपोजिट ऑफ रिजिड, मीन्स अ पर्सन हु इज फ्लेक्सिबल. तो आज के बाद अगर आप किसी बंदे को देखें जो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल इंसान है, तो यू कैन से ओ यू आर प्लायबल इन नेचर. ओके, तो ट्राई टू रिलेट थिंग्स. अगर कोई ऐसा दोस्त है जो किसी की बात नहीं मानता, अ पर्सन हु इज वेरी स्टबर्न, ठीक है, तो हम उसके लिए स्टबन भी यूज कर सकते हैं, हम उसके लिए ऑब्ड्यूरेट भी यूज कर सकते हैं. तो ट्राई टू लर्न दीज वर्ड्स, ठीक है. ये हम इंटरलिंकिंग जब करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा. नाउ एस्पर्शंस, अब हम बात कर लेते हैं इस ऑप्शन की, दैट इज योर एस्पर्शंस. ओके, अब मैं इसका भी, अब जिन्होंने ये देखा है ना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो व्हाट्सोएवर, ताकि आपको पता रहे कि अच्छा ये नए नए वर्ड्स हमने सीखे थे. क्योंकि मैं अभी एस्पर्जन के लिए मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं इरेज कर रही हूँ सारी, ठीक है. तो एस्पर्जन का क्या होता है? एस्पर्जन का मतलब होता है हम किसी के लिए डेरोगेटरी बात करें, ठीक है, किसी के लिए बुरी बात करें, किसी की रेपुटेशन को हम मिट्टी में मिला दें, मतलब हम किसी के लिए बुरा बोल रहे हैं. तो वी आर यूजिंग डेरोगेटरी स्टेटमेंट, डिस्पैरेजिंग स्टेटमेंट. ओके, आपने स्लर, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे एक इडियम भी बनता है, टू कास्ट अ स्लर. आप मेरे को बता सकते हो इस इडियम का मतलब क्या होता है, टू कास्ट अ स्लर? तो हमें पता लग गया एस्पर्जन का मतलब होता है डेरोगेटरी स्टेटमेंट बोलना, डिस्पैरेजिंग, स्लर, किसी को डीफेम करना. फेम, डीफेम मतलब, फेम इज अ पॉजिटिव वर्ड, डीफेम मतलब किसी के बारे में बुरा बुरा बोलना. Now coming to the next question, this is your obligation. तो when we talk about obligation, हिंदी में इसका मतलब होता है कर्तव्य, ठीक है, कर्तव्य होता है इसका मतलब. तो हमारा obligation क्या होता है? हमारा कर्तव्य होता है, means which is our duty, which is our necessity, which is our responsibility, that is our obligation. Okay, तो इन्होंने क्या पूछ लिया कि हमारा एंटोनिम क्या है? एंटोनिम, अब कोई चीज जो हमारी ड्यूटी है, नेसेसिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मीन्स इट इज मैंडेटरी फॉर अस. मैंडेटरी मतलब ये बहुत जरूरी है हमारे लिए. अब पहला ऑप्शन देखो, डाउटफुल. व्हाट इज डाउटफुल है? डाउटफुल मतलब पता ना होना क्या सही क्या गलत, कोई क्लियर कट चीज ना होना. वॉलेंट्री. नाउ अब जैसे हम पढ़ते हैं ये वर्ड वॉलेंटियर्स, हम कहते हैं कि हम कोई कॉलेज में कोई कंपटीशन है, वी वांट वॉलेंटियर्स. वॉलेंटियर्स कौन लोग होते हैं? जो अपनी मर्जी से किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं. वॉलेंटियर्स क्या होते हैं? ये इन पे इम्पोज नहीं किया जाता है. कैन नॉट से यू हैव टू डू इट एंड यू आर द वॉलेंटियर्स. नो, वी से कौन इस काम के लिए वॉलेंटियर करना चाह रहा है. तो वॉलेंटियर मतलब होता है यू आर मेकिंग अ चॉइस, राइट. आप डेलिबरेटली, आप सोच समझ के एक चीज के लिए आगे आ रहे हो. ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बट आउट ऑफ योर गुडविल यू आर डूइंग अ पर्टिकुलर थिंग. अगर गुडविल में कोई अच्छा काम है तो दैट बैड विल भी हो सकती है, बट मैंने गुडविल यूज किया तो दैट इज वॉलेंट्री. सिंसियरली क्या होता है? बहुत ईमानदारी से, एकदम ऑनेस्टली अपना काम करना, जिसका हमारा वर्ड होता है डिलिजेंटली एज वेल, ठीक है. ये छोटी छोटी चीजें, ट्राई टू इंटरलिंक इट, ठीक है. अब जैसे हमारा हो गया, अब जैसे सिंसियरली मैंने कह लिया, डिलिजेंटली कुछ काम करना, कुछ काम बहुत ही केयरफुली करना. ओके, अब मुझे बताओ केयरफुली का एंटोनिम क्या हम यूज कर सकते हैं? हम बहुत सुनते हैं इन चीजों को. रेकलेस हो गया हमारा, केयरलेस हो गया. तो ये चीजें हमें आनी चाहिए. जैसे रेकलेस ड्राइविंग, कोई हिट एंड रन केस हो जाता है तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन आती है रेकलेस ड्राइविंग, ठीक है. तो मीन्स केयरलेस ड्राइविंग.
ड्राइविंग। तो सिंसियरली मतलब डिलीजेंटली, और केयरफुली से उल्टा देख लें, रेकलेस, केयरलेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं फेथफुली। सी फेथफुली हम कहते हैं डॉग्स आर वेरी फेथफुल, राइट, मीन्स व्हाट, दे आर वेरी लॉयल, दे आर वेरी ट्रू टू यू। ओके, तो अगर हम फेथफुल, तो अब मुझे बताओ कि फेथफुल का एंटोनिम क्या होगा। इफ यू हैव टू राइट द एंटोनिम ऑफ फेथफुल, तो वो क्या होगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑब्सक्यूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पेपर में आपको बहुत बार मिलेगा। तो ऑब्सक्यूर का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज नॉट नोन। ओके, समथिंग विच इज नॉट नोन, विच इज नॉट क्लियर। तो जो चीज हमें पता ना हो, जो चीज ज्यादा क्लियर ना हो, दैट इज योर ऑब्सक्यूर। और जो चीज क्लियर नहीं होती तो वो होती है वेग। ओके, वेग का मतलब होता है थिंग्स विच आर नॉट क्लियर, राइट। जैसे हमारी पीपीडीटी में जो हमारी पिक्चर होती है, दैट इज, वो कहते हैं कि दिस इज अ वेग पिक्चर। वेग मतलब दैट इट इज नॉट very clear। तो obscure का मतलब हो गया something which is not known, not clear and which is vague। okay, now they are asking what is the antonym of it. If obscure means something which is not clear, then definitely the antonym is going to be clear। okay, so that's how we have to go about that। now this word apt, it is also very important। अब जो हमारा apt होता है किसी काम के लिए suitable। If someone is suitable for something, I will say that person is apt for that particular profession। और क्या आपको पता है कि प्रोफेशन को हम क्या यूज करते हैं? हम प्रोफेशन के लिए वोकेशन टर्म भी यूज कर लेते हैं। तो कहीं आपको वोकेशन लिखा दिखे तो डोंट गेट कंफ्यूज, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्रोफेशन ओनली। ओके, एंड यस, अगर मैं बात करूं ऑब्सक्यूर में समथिंग विच इज नॉट क्लियर, तो इसमें हम एक और वर्ड सीख सकते हैं, ऑब्ड्यूरेट। ठीक है, ये ओबी वाले वर्ड्स काफी आ जाते हैं। ऑब्ड्यूरेट वो इंसान होता है, पर्सन हु इज स्टबर्न, ठीक है, जो अपनी बात पे अड़ा रहता है। तो ऑब्ड्यूरेट वर्ड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो डू लर्न इट। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एविडेंट। ओके, अब हमें इसमें क्या बताना है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एविडेंट? तो एविडेंट का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना एविडेंस, हम कहते हैं हमें एविडेंस मिल गया कि इसने ये काम किया है, पुलिस हो गया, जो भी हो गया। हम जैसे हम मूवीज देखते हैं, कोर्ट्स वर्क्स ऑन एविडेंसेस, मतलब एविडेंसेस हमें क्लियर कर देते हैं कि क्या सिनेरियो है, क्या चीज है। तो एविडेंट का मतलब होता है इफ समथिंग इज एविडेंट, like something is evident, it means it is quite clear। okay, so it means it is quite clear, so this is the synonym for एविडेंट। तो अब हमारा पहला वर्ड अगर हम बात करें प्रोमिनेंट। अब प्रोमिनेंट क्या होता है? बहुत कोई मतलब फेमस, कोई बहुत स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन, फेमस पर्सन। तो ये हमारे प्रोमिनेंट पर्सन्स हो गए। कोई बहुत रेवरेंट पर्सन हो, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट हो, तो दैट इज प्रोमिनेंट। ओके, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन थिंग्स। तो आज हमें ये भी पता लगा कि जैसे हम नॉर्मली यूज करते हैं रिस्पेक्ट, दैट वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर आवर कंट्री, सो वी कैन ऑल्सो से दैट वी reverence, we can use the word reverence in spite of that। okay, तो हम ये भी कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दिस इज योर एमिलियोरेट। ओके, एमिलियोरेट का होता है सपोज यू आर इन अ वेरी बैड सिचुएशन राइट नाउ, राइट, एंड यू डू सर्टेन थिंग्स इन ऑर्डर टू मेक योर सिचुएशन बेटर। सो एमिलियोरेट का मतलब होता है यू आर मेकिंग अ सिचुएशन बेटर विच वॉज नॉट इनिशियली वेरी गुड। ओके, तो आपने क्या कर दिया? आपने अपलिफ्ट कर दिया चीज को, आपने बूस्ट कर दिया उसे, आपने उस चीज को रिड्रेस किया, आपने उसे इम्प्रूव किया। ऐसे ही हम काफी सारे वर्ड्स हम पता लगा सकते हैं। तो ये हमारा हो गया एमिलियोरेट। ठीक है, अब देखो एमिलियोरेट का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव करना। साफ साफ दिख रखा है, इम्प्रूव लिखा हुआ है, सो दिस इज द सिनोनिम फॉर एमिलियोरेट। ओके, तो हमारा ये हो गया। बाकी हमें कोई फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। डिसअप्रूव मतलब हम किसी को हामी ना भरे। अप्रिशिएट मीन्स यस दैट हम किसी की तारीफ कर रहे हैं, किसी के काम की, हमें किसी का काम अच्छा लग रहा है, वी कैन ऑल्सो डू दैट। डिस्करेज मतलब हम किसी को डिसहार्टन कर दें, हम किसी को कह दें कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, सो दिस इज योर डिस्करेज। ओके, तो आप मुझे बताओ कि एक इडियम होता है आई एम सॉरी, टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, टू थ्रो कोल्ड वाटर।
इसका मतलब क्या होता है इस इडियम का, मतलब कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर इडियम, ठीक है। तो हमें ऐसे चीजों को कोरिलेट करते करते पढ़ना है। तो नाउ इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मोरोस, मोरोस इज अ पर्सन हु इज वेरी सली एंड इल टेम्पर्ड, ठीक है, अ पर्सन हु इज नॉट वेरी गुड इन नेचर, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इल टेम्पर है, सली है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने सिनोनिम पूछा होगा, तो मोरोस का मतलब होता है दिस, इल टेम्पर्ड मीन्स नॉट वेरी हैप्पी, नॉट वेरी चेयरफुल। तो हमारा मोरोस का जैसे हो गया someone who is dismal, who is sully, who is ill-tempered, who is not very cheerful, who is uncommunicative, मतलब वो ज्यादा बात भी किसी से नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमारा थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर हो गया, बट मोरोस का इंट्रोवर्ट हम नहीं कह सकते, बट यस डिस्मल मतलब इतने ज्यादा खुश नहीं है, परेशान है, इल टेम्पर्ड है, अनकम्युनिकेटिव है, ठीक है। सो दिस इज योर मोरोस। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा हमारा चेयरफुल, हैप्पी, अपबीट, मतलब ये चीजें हमें ऐसे पढ़नी है, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस। और जैसे जो वर्ड होता है ना हमारा हैप्पी, इसके जो सिनोनिम्स होते हैं ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली आपके पेपर में आएंगे। तो हैप्पी का आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी तरफ से आपको जितने भी सिनोनिम्स आते हैं हैप्पी के आप मुझे बताना, मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ। जैसे यूफोरिया हो गया, मीन्स अ वेरी हैप्पी स्टेट ऑफ माइंड, राइट। जहां वैसे EU वर्ड लग जाए ना वो समझ जाना दैट इज मोस्ट प्रोबेबली दैट इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव वर्ड, ठीक है। हमारा यूफोरिया हो गया, हमारा डिलाइट हो गया, वी से वी आर सो डिलाइटफुल टुडे, ब्लिट्सम हो गया, ब्लिट्सम वर्ड है वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दैट वी आर ऑन क्लाउड 9, वी आर वेरी हैप्पी। और ऐसे हमारे बहुत सारे वर्ड हैं, रैप्चरस हो गया, रैप्चर हो गया, और ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड एक्सटेसी, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं वेल बिहेव्ड की, मीन्स गुड मैनर्ड एक इंसान है, अच्छा तमीज है बात करने की, तो दैट इज वेल बिहेव्ड। अब काइंड हार्टेड के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, मीन्स अ पर्सन इज जेनरस, ठीक है, अ पर्सन इज जेनरस, अ पर्सन इज बेनेवलेंट। बेनेवलेंट का भी मतलब यही होता है काइंड, फ्रेंडली फीलिंग, ठीक है। बेनेवलेंस हो गया, हमारा कंपैशन हो गया, राइट। तो ऐसे हमें चीजों को रिलेट करना है। हमने कितने वर्ड्स सीख लिए सिर्फ एक ही चीज से, तो दैट्स हाउ वी हैव टू डू। अब जैसे कनिंग हो गया, कनिंग का आप क्या क्या वर्ड ले सकते हो। कनिंग मतलब होता है एडरॉइट, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। डेक्स्टर मतलब एकदम, डेक्स्टर वो एक शायद हमारा एनिमेशन शो भी आता था बचपन में, तो उसमें डेक्स्टर नाम था उसका साइंटिस्ट का। एडरॉइट हो गया, डेक्स्टर हो गया, सो मीन्स वेरी शार्प माइंडेड, अ शार्प माइंडेड पर्सन, ओके, अ वेरी क्लेवर पर्सन। एस्ट्यूट इज वेरी इंपॉर्टेंट cunning के point of view से, so that's how you have to go about the vocabulary. Now we will talk about taciturn. So I don't know whether it's taciturn or taciturn. I'm sorry pronunciation में I might falter right now. So do search about it and do tell me, okay? तो ये taciturn हो गया, मैं अभी इसे taciturn कह देती हूँ। तो ये होता है जो इंसान बहुत कम बोलता है, अ पर्सन हु स्पीक्स वेरी लेस, मतलब जो अपनी उसमें एक रिजर्व्ड काइंड ऑफ पर्सन हु इज नॉट स्पीकिंग मच, एंड इंट्रोवर्ट हु इज नॉट स्पीकिंग मच। तो टेसिटर्न होता है जो कम बोलता है, रेटिसेंट भी इसका मतलब होता है। So that's how you have to learn the words, okay? हमें एक वर्ड से ही कितने मतलब पता लग गए। अब इसका ऑपोजिट देख लेते हैं। इसका ऑपोजिट क्या होगा, जो इंसान बहुत बोलता है, मीन्स लोकेशियस। ये तो पेपर में हमें बहुत ज्यादा मिलेगा, ठीक है, ये वर्ड हमें बिल्कुल आना चाहिए। गैरुलस, हमारा गैरुलस हो गया, और ऐसे ही वर्ड की बहुत जो बोलता है, लोकेशियस हो गया, गैरुलस हो गया, एक्सट्रोवर्ट पर्सन, ठीक है। तो हमें ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने देखो एक ही वर्ड से कितने सारे वर्ड सीख ले, दैट्स हाउ यू हैव टू डू, ठीक है। तो हम इन्होंने पूछा टैसिटर्न का मतलब सिनोनिम क्या होता है, सो दिस इज अनकम्युनिकेटिव। टैसिटर्न मतलब जो चुप रहे, अपने तक रहे, ज्यादा ना बोले। तो अब टॉकेटिव तो हो नहीं सकता, टॉकेटिव का मतलब तो हो गया गैरुलस, हमारा हो गया लोकेशियस, ठीक है। अनकम्युनिकेटिव ही हो गया, पर्सन हु इज नॉट स्पीकिंग वेरी मच। अब क्लेवर का हमने ऑलरेडी बहुत सारे वर्ड देख लिए थे, बैड टेम्पर्ड भी हमने देख लिया था। अच्छा, कैन यू टेल मी द वर्ड ऑफ हुलिगन? अगर किसी को हुलिगन का मतलब पता है तो वो मुझे बताना, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैजोल। कैजोल मतलब आप किसी को डिसीव कर दो, ठीक है। यू आर डिसीविंग समवन, यू आर डिसीटफुल इन एक्शंस, ठीक है, दैट इज कैजोल। कि आप किसी को कुछ
डिसीव करके धोखा देके किसी से कुछ काम करवा लो, दैट इज द मीनिंग ऑफ कैजोल। तो सबसे पहला ये ऑप्शन है, दैट इज योर डिसीविंग, तो हम डायरेक्ट इसे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ काइंड हमने पढ़ा ना, जेनरस हो गया हमारा, कंपैशनेट हो गया, बेनेवोलेंस हो गया। वैसे किसी को ये पता है, जैसे बेनेवोलेंस मैंने लिखा, बेनेवोलेंस, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? सस्पेक्ट, हमें किसी पे शक है, ह्यूमर। सो हियर द आंसर इज डिसीव। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियोसी। इडियोसी मीन्स फुल ऑफ फुलिशनेस, मतलब अ फुलिश पर्सन। फुलिशनेस अगर हम शो कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर शोइंग इडियोसी। ठीक है, नाम से वी से यू आर एन इडियट। व्हाई वी से दैट यू आर एन इडियट टू समवन? बिकॉज वी थिंक दैट पर्सन इज अ लिटिल बिट फुलिश। ओके, तो व्हेन वी शो फुलिशनेस, दैट इज द मीनिंग ऑफ इडियोसी। तो मीन्स पहला ही ऑप्शन है, दिस इज योर मैडनेस। अब इडियोसी, कोई किसी को इडियट बोल रहा है, मीन्स दैट पर्सन इज फुलिश, समहाउ मैड, दैट्स व्हाई वी से मैडनेस। ओके, अब हैप्पीनेस, हमने हैप्पीनेस के कितने सिनोनिम्स देख लिए, तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कुछ एक दो एक्स्ट्रा सिनोनिम जो मैं ना बता पाई हूँ, जो आपको आते हो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं विजडम। विजडम मीन्स हमारा इंटेलिजेंस हो गया। देन वी हैव आवर रेपिटेंस, मतलब हम किसी चीज को रिग्रेट कर रहे हैं या किसी चीज का हमें दुख है। ठीक है, नाउ द 10th वन इज हार्बिंजर। तो इसमें क्या होता है? ये होता है, इट इज द मीनिंग, ये हमें कोई साइन दे रहा है। दिस इज एन इंडिकेटर कि समथिंग इज अबाउट टू हैपन। ओके, दिस इज एन ओमन। ओमन क्या होता है? एक साइन होता है, ओके, दैट दिस इज गोइंग टू हैपन। तो इसका सिनोनिम देखना था, तो द सिनोनिम हियर इज ओमन। ओके, अब हमारा ये हो गया रिमार्केबल, मतलब एकदम बढ़िया, किसी ने कुछ ऐसा काम कर दिया, समथिंग जो बहुत ही गजब है, तो दैट इज द रिमार्केबल। मेरिटोरियस हमें पता ही है। देन ओवरवेलमिंग। ओवरवेलमिंग होता है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, लार्ज क्वांटिटीज में। ठीक है, या कोई हाई, बहुत हाई या बहुत ज्यादा इमोशन हो किसी चीज में, दैट इज योर ओवरवेलमिंग। तो इससे हमें पता लग गया दैट हार्बिंजर का सिनोनिम होता है ओमन। नाउ जो नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस होंगे वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में खुद बताना। ये जो पास होता है, इसका सिनोनिम क्या होता है? इनमें से क्या होगा? डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। और मैं टेलीग्राम पे भी ये क्वेश्चन सारे डाल दूंगी, आप उसमें भी पोल्स पे वो करना अटेंड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिगवाइन। अब इसका भी मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपके अकॉर्डिंग एंटोनिम इसका क्या होगा। ओके, नाउ दिस 14th फैक्टलेस, तो इसका भी मुझे बताना। ठीक है, एंड वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस जो मैंने आज आपसे पूछे इन द नेक्स्ट सेशन। सो गाइज, keep on learning words and try to relate words with one another and believe me it would be a piece of cake in your exam। ठीक है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना है और करते जाना है। तो कमेंट सेक्शन में फटाफट ये चीजें मेरे को बताना। एंड अगर आपको वीडियोस यूजफुल लग रही हैं, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी हाउ आई कैन improve my quality so that they will benefit you more in your particular exam। Okay, thank you so much for your time. Thank you.